Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to read a chapter, second chapter. We are not afraid to die if we can all be together. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक चैप्टर है जिसमें जिसका जो शीर्षक है वो है कि यदि हम साथ रहते हैं या हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम सब साथ रह सकते हैं तो गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा इसको लिखा गया है। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इसको हम आज लोग पढ़ेंगे। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मेरी सन जोनाथन 6 ईयर daughter Sujan 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years ago by कैप्टन जेम्स कुक। जुलाई 1976 को मेरी पत्नी मेरी सन जोनाथन 6 साल का था और मेरी जो पुत्री थी डॉटर सुजैन जिसका नाम था वो 7 साल की थी और हमने शुरुआत की थी पोलीमाउथ इंग्लैंड से। टू डुप्लीकेट राउंड द वर्ल्ड वोयाग, और ये संसार की यात्रा करने के लिए हमने ये शुरुआत की थी 200 साल पहले। मतलब और ये जो यात्रा पहले 200 साल पहले जेम्स कुक नाम के कैप्टन ने की थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत लंबे समय पहले, मेरी एंड आई A 37 years old businessman had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer। और इसमें 37 साल का एक बिजनेसमैन था जो हमारे साथ यात्रा करने के लिए तैयार था। And for past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills। हमारे जो समुद्री यात्रा की जो स्किल थी उसको सही करने के लिए हमने 16 साल से प्रयास कर रहे थे हम लोग इन ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटिश के पानी में। आवर बोट वे वेकर 23 मीटर 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी। हमारी जो बोट थी जिसका नाम था वे वाकर और जो 23 मीटर ऊंची थी, 23 मीटर लंबी थी और लगभग 30 टन वजनी थी और बड़ी सुंदर दिख रही थी वो। ही हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, उसको जो ख़ास तौर पर इसी व्यवसाय के लिए बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट द टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने इसका टेस्ट भी किया था फिट करने के बाद में। वो एक रफेस्ट यानी कि जो भद्दा जो मौसम है, जो ख़राब मौसम है, उसमें हम टेस्ट करने के लिए हमने इसको साबित भी किया था। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years एंड 105,000, यानी कि हमारा जो पहला प्लान था वो 3 साल का था यात्रा करने के लिए और 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा हमको करना थी। जर्नी पास्ड प्लीजेंटली, वी हैव सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। कि हमको जो जर्नी की यात्रा शुरू करनी थी और अफ्रीका के केप टाउन के जाके एंड करना थी, वहाँ पर अंत करना थी। देयर बिफोर हीडिंग ईस्ट, इसके पहले जो है ईस्ट में वी टुक ऑन 2 क्रेवमैन। उस यात्रा के बाद में हमने 2 क्रेवमैन लिए। क्रेवमैन का मतलब होता है जो नाव का संचालन करते हैं वो। अमेरिकन लॉरी विजिल, जिसका नाम था अमेरिका में रहने वाला था, लॉरी विजिल उसका नाम था। एंड स्विस हर्ब सेगलर, और स्विस हर्ब सेगलर नाम के 2 लोगों को हमने कैप्टन के रूप में लिया था। टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, और जो हमको हमारी मदद कर सके, हमारे को जो है सहायता दे सके इस समुद्र में, रफेस्ट जो ख़राब समुद्र है उनके बड़े बड़े समुद्र, द साउथर्न इंडियन ओशियन, जैसे कि दक्षिणी भारतीय महासागर।
ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन, हमारे जो दूसरे दिन केप टाउन में, वी बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हम आंधियों का सामना करने लगे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ सप्ताह के लिए, दे ब्लेव कंटिन्यूसली, वो आंधी जो है निरंतर रूप से बढ़ी। गेल्स डिड नॉट वरी मी, अब आंधी की हमने परवाह नहीं की। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, और लेकिन जो उसका साइज़ था लहरों का वो बड़ा ऊंचा ऊंचा था, लगभग अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर ऊंची ऊंची लहरें थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, और जो इसमें हमारे मुख्य मस्तूल थे वो हमने उपयोग किए। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, और दिसंबर 25 को हमने 3500 किलोमीटर पूरे कर लिए थे केप टाउन की ओर जाने में। डिस्पाइज एट्रोसाइज्ड वेदर, और इस एट्रोसाइज का यहाँ पर मतलब होता है एक ख़तरनाक मौसम के बावजूद भी, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडेज कंप्लीट, हमने छुट्टी बिताई, क्रिसमस ट्री लगाया। न्यू ईयर्स डेज सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और नए साल पर कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं आया। बट वी रीजन्ड, हमारे पास कारण भी था, तर्क था कि इट हैड टू चेंज सून, कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, और ये बढ़ता ही गया और ख़राब से ख़राब होता गया। एट डान ऑन जनवरी 2, 2 जनवरी को या 2 जनवरी को, द वेव वर जिजेंटिक, जो लहरें थी वो विशाल हो गई। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जीप, हम खाली एक पाल के जरिए वहाँ पर यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हमने उसमें लगभग 8 गठाने लगाई। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टूवर्ड्स अस, और ऐसा लगता है कि हमने जब उस टॉप की ओर देखा तो वहाँ पर अंतहीन विशाल लहरें, जो विशाल समुद्र जो था वो रोलिंग होता हुआ हमारी ओर आ रहा था। एंड द स्क्रीमिंग द विंड, और हवा जो है चिल्ला रही थी, चहचहा रही थी बिल्कुल तेज़ गति से। एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल हमारे लिए दर्दनाक थी, हमारे कानों के लिए। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जीप, जब ऐसा देखा हमने तो हमारे जो स्टॉर्म के जीप थे, यानी तूफ़ान के जो जीप थे, उनको हमने नीचे गिरा दिया। एंड लेस्ड हैवी मूरिंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न, और हमने जो है वहाँ पर लेसेस कर दिया, मतलब कि उन रस्सियों को नीचे गिरा दिया और क्रॉस कर दिया, स्टर्न कर दिया, उसको सीधा कर दिया। देन वी डबल लेसेस, उसके बाद हमने डबल उसको लेसेस लपेट दिया उसके अंदर। एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल, और हर कोई हमारे जीवन में ऐसा आ रहा था जो हमें इस खतरे से बचाए। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और कुछ लाइफ लाइन मिल सके। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, और पहला संकेत मिला हमको उस डिजास्टर का, उस विध्वंस का, जो कि ओमनियस साइलेंस, बिल्कुल अशुभ मौन के रूप में था हमारे लिए, वो जो 6 बजे के समथिंग हमको दिखा। द विंड ड्रॉप्ड, विंड ने गिरा दिया। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रेव डार्क, और आकाश एकदम काला हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, तभी दहाड़ते हुई आवाज़ आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड एफ्ट ऑफ द सी, यहाँ पर एफ्ट का मतलब होता है आफ्टर, होता है ऑफ द सीप्स, यानी कि एक जो सीप था उसके पीछे एक महान काला सा बादल जो है, एक पहाड़ जैसा बादल हमको दिखा। विथ हरर, हम भय से, उस आतंक के साथ। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ कि
इट वॉज नॉट ए क्लाउड, यह बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर, बल्कि एक लहर थी, अदर आई हैड एवर सीन, जो कि मैंने पहले भी देखी थी। इट अपीयर्स परफेक्टली वर्टिकल, ये पूर्ण रूप से वर्टिकल रूप में ऊंची ऊंची थी, एंड आलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और दूसरी लहरों से लगभग डबल हाइट की यह थी। विथ ए फ्राइडफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और एक क्रेस्ट जैसा उसकी जो विशाल जो शिखाएँ थी, शाखाएँ थी, वो उसकी टूट रही थी, और हमारे समुद्र का जो, हमारे जो जहाज़ का जो ऊंचाई थी, ऊंचा वाला हिस्सा था, वो बिल्कुल उसमें टूट रहा था। द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर, वो जो दहाड़ थी, वो जो आवाज़ थी, वो एक तूफान में परिवर्तित हो गई। एज द स्टर्न मूव अप, और हमारा जो स्टर्न था, हमारा जो पाल थी, वो जो है मुड़ गई। अब द फेस ऑन द वेव्स, उस लहर के सामने की ओर। एंड फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, एक पल के लिए मैंने सोचा कि हम इसके ऊपर से चल सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शोक, और तभी जो है एक आतंकी एक एक्सप्लोजन, विस्फोट हुआ, जिसको कहते हैं शूक द डेक, उस डेक के ऊपर, जहाज़ की डेक के ऊपर। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, कि हरा और सफ़ेद पानी उस शिप की डेक पर आने लगा। माई हेड स्मैश्ड इनटू ए व्हील, मेरा जो सिर था वो एक पहिए में उलझ गया, जहाज़ के पहिए में उलझ गया। एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मैं वहाँ पर उड़ने लगा उस डेक के आसपास। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, उन लहरों में डूबने लगा। आई एक्सेप्ट माई अप्रोचिंग डेट, और मैंने आने वाली मृत्यु को जो है पहचाना, वहाँ पर उसको स्वीकार किया। एंड एज आई वाज जोसिंग कॉन्शियस, जैसे ही मैं चैतन्यता या अब चैतन्यता के रूप में वहाँ पर उपस्थित था, मतलब वहाँ पर मैं डूब रहा था। आई फेल्ट क्विट पीसफुल, मुझे तभी भी शांति का एहसास था, पूरी तरह मेरे अंदर शांति थी। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अप्रत्याशित रूप से मेरा जो सिर था वो पानी के अंदर डूबा हुआ था। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर। वेव वाकर वाज नियर कैप्सिसाइजिंग, कि वेव वाकर जो था वो वहाँ पर कुछ ही दूरी पर नज़दीकी था। हर मेस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसके जो मस्तुल थे, मस्तुल मतलब होती है जो पाल होती है, पाल जैसे कपड़े की जो बनाते हैं, वो जो बांस होता है, वो बांस जो था हॉरिजॉन्टल हो गया। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तभी एक लहर ने उसको ऊंचा उठाया। माई लाइफ लाइन जर्गड, मेरा जो जीवन रेखा थी वो बिल्कुल झकझोर हो गई, टाट, और मुझे उसने सिखाया। आई ग्रेब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने उस गार्ड रेल को पकड़ा, गार्ड रेल को पकड़ा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और हवा में जो तैरता हुआ मैं आगे बढ़ा। इनटू द वेव वाकर्स मेन बूम, और मेन बूम पे मैं चला गया। सब्सकेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रेग डॉल, और वो मुझे गुड़िया की तरह इधर उधर भटकाता रहा। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, मेरी जो पसली की जो उल्टे हाथ की जो पसली थी उसकी वह टूट गई। माई माउथ फील्ड विथ ब्लड, मेरा मुंह जो है खून से लथपथ हो गया, भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत भी टूट गए। सम हाउ, कैसे भी, आई फाउंड द व्हील लाइन, और मैंने उस व्हील को लाइन में लिया, अब स्टर्न कठोर किया। फॉर द नेक्स्ट वेव हंग ऑन, और उस अगली लहर के लिए उसे अटका दिया। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर कहीं वाटर ही वाटर था, पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट, मैं महसूस कर सकता हूँ कि द सीफ एट वाटर बिलो, सीफ के अंदर भी पानी था, उसके नीचे भी पानी था, ऊपर भी पानी था। बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन, लेकिन मैंने उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं की। द व्हील इज इन्वेस्टिगेटेड सडनली,
और विल ने जो है अचानक, मैंने वो पहिए को खोजा और उसको अचानक suddenly the front hatch was thrown open. The Mary appeared. अचानक क्या हुआ, सामने की जो कुल्हाड़ी है उसको जो है खोला गया कुल्हाड़ी से, और वहाँ पर मेरी जो है अचानक प्रकट हुई। वी आर सीकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। द डेक आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, कि जो डेक पूरी डूब रही है और हम पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। टेक द व्हील, पहिया ले लो। आई शाउटेड, मैंने चिल्लाया। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैज, मैं उस हैज के लिए, उस कुल्हाड़ी के लिए चिल्लाया। कुल्हाड़ी, लैरियन हर्ब्स वर पंपिंग लाइक मैडमैन, वो जो है पागलों की तरह जो है लैरी और हर्ब जो है पानी को निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट द क्रेजी एंगल्स, और टूटी हुई लकड़ियाँ इधर उधर जो बिखरी हुई थी क्रेजी एंगल्स में। द होल स्टारबोर्ड साइड बुल्ज इनवर्ड, और जो स्टारबोर्ड था वो भी इसके अंतर्गत टूटा हुआ पड़ा हुआ था। क्लास, कुकरी, चार्ट, टीन, टॉयज स्लोस्ड अबाउट द डीप वाटर, ये सब पानी में डूबे हुए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो अगला भाग है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अगले वीडियो पे पढ़ेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।